ओए मेरी महक, शादी को सिर्फ 4 महीने रह गए हैं, लेकिन तुमने खुद की बिल्कुल भी केयर नहीं की। मोटी होती जा रही हो। कितनी बार कहा है थोड़ी सी स्मार्ट हो जाओ। शान अपनी होने वाली बीवी महक के सामने बैठा मोहब्बत जता रहा था। महक मुस्कुराते हुए बोली, शान बस मेरे खाने को नज़र लगा दो तुम, पहले ही देखो कितनी स्मार्ट हो गई। वाह वाह, ये स्मार्ट हुई हो, मोटो बन गई हो। महक नाराज़गी जाहिर करते हुए बोली, अच्छा जाओ फिर कोई स्मार्ट ढूंढो अपने लिए। जाओ, मैंने नहीं करनी तुमसे शादी। जाओ, नहीं होती स्मार्ट। शान महक की आंखों में देखने लगा। महक ये अल्फाज दोबारा कभी ना अपनी ज़बान से निकालना। पागल, किसी दिन तुम मजाक में मुझे खुद से जुदा करोगी और मेरा जिस्म बेजान हो जाएगा। महक का हाथ थामा। मेरी जान, मोहब्बत करने वाले ख्वाब में भी बिछड़ जाएं तो वो सारी रात सो नहीं पाते। तुमसे तो मेरी दुनिया है। मोटी हो, जैसी भी हो, मुझे कबूल है। महक मुस्कुराने लगी। ओए मेरे पागल, मैं मजाक कर रही थी। बस फट से इमोशनल हो जाते हो। अच्छा, इधर कर अपना मुंह, मैं माथे पे बोसा कर लूं। शान ने चुटकी काटी। जा, मैं भी नहीं देता बोसा, ना कर शादी। मैं भी जाने लगा हूँ। महक ने हाथ पकड़ लिया। अपने बंदर को ऐसे जाने दोगी भला? जाकर दिखाओ। शान हाथ छुड़ाने लगा। खुद को बड़ी पहलवान ना समझ। अच्छा, मैं हाथ छुड़ा सकता हूँ तुमसे। महक हंसने लगी। छुड़ा सकते हो हाथ तो छुड़ा लो। शान रुक गया। नहीं छुड़ा सकता इस हाथ से मैं हाथ। आहिस्ता से महक के हाथ पे बोसा किया। बस जी चाहता है यूं ही मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में रहे और मेरा आखिरी वक्त हो मेरी रूह। महक ने होंठ पे हाथ रखा। कुछ भी बोलते हो पागल कहीं के। महक मेरी जान, बस ये मोहब्बत कभी कम ना होने देना, वरना तेरा ये रांझा मर जाएगा। महक ने बालों में हाथ फेरा। जाओ अब शान, शाम होने वाली है। खाला को पता चला ना तो कहेंगी मैंने रोक कर रखा था तुमको। दोनों खालाजाद कजन्स थे। जाओ, अब वैसे भी बाबा आने वाले हैं। शान पास आया। भला ऐसे कैसे जाओ? माथे पे बोसा तो करो। महक ने धक्का दिया। चले जाओ मेरे पागल। शान न चाहते हुए चला गया। वो शादी के ख्वाब, मोहब्बत का मिलना, दोनों का एक होना, सजदों में मांगी मोहब्बत, इस मोहब्बत को मंजिल मिलने वाली थी। जिंदगी खुशियों को बहुत करीब से महसूस कर रही थी। शादी का दिन भी आ गया। दोनों सामने बैठे हुए थे। दूल्हा बना हुआ सामने बैठा था। महक की तरफ देखने लगा। दुल्हन बनी खूबसूरत सी कोई परी लग रही थी। दोनों ने एक दूसरे को कबूल किया। हम सफ़र बन गए। पहली रात महक सामने बैठी थी। शान ने आवाज़ दी, ओ मैडम, घूंघट उठा लो और आ जाओ, वज़ू करो नफल अदा करने। महक झट से बोली, यार थक गई हूँ कसम से, और भूख भी बहुत लगी हुई है। शान ने हाथ पकड़ा। उठो उठो, पहले नफल पढ़ लें, फिर खाना खाते हैं। मोहब्बत का इससे खूबसूरत मंजर भला क्या हो सकता है, जिससे मोहब्बत की जाए, जिसको चाहा जाए।
جس کو خواب دکھائے جائیں، جس سے محبتوں کے وعدے کیے جائیں، اس کا ہاتھ تھام کر پاکیزہ رشتے میں بند کر یوں پہلی رات مصلی پر بیٹھے ہوئے اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر شکر ادا کیا جائے۔ محبتوں کا اصل حق تو یہی ہوتا ہے نہ کہ مجبوریوں کا تماشا کر کے چھوڑ جانا۔ نفل ادا کیے۔ مہک شان کی طرف دیکھ کر بولی، شان جانتے ہو مجھے اب خدا سے کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ نے مجھے آپ کو دے دیا، بس میری زندگی مکمل ہو گئی۔ شان پیار سے بولا، اچھا میری موٹو تم بیٹھو، میں کھانا لے کر آتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا پڑا ہے کچن میں۔ میرج ہال میں سب کھانا کھا کر آئے تھے، سو گھر میں کچھ نہ بنا تھا۔ شان کچن میں گیا، کچھ کھانے کو نہ ملا۔ شان نے سوچا کیا کروں، بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، لیکن مہک نے لگتا ہے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ فریج میں انڈے پڑے ہوئے تھے، جلدی سے آملیٹ بنایا، پھر خود آٹا گوندا، ٹیڑھی میڑھی روٹی بنائی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ مہک انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھی۔